नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ऑफिस में किस नौयत का लावा पक रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान किस बात पर और किस अहम तरीन मामले पर बहुत ही बरहम हैं। इस बरहमी के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के अहम हलकों को किस नौयत के पैगामात पहुंचाए। क्या इन पैगामात के बाद कोई टकराव की सूरत हाल पैदा होने वाली है। इन पैगामात को रिसीव कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो और इस तरह के पैगामात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भिजवाए जाएं तो ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि उन पैगामात को किस तरह से रिसीव किया जाता है। यानी उन पैगामात को मस्बत तरीके से रिसीव किया जाता है या मनफी तरीके से। और इसी पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ ये इतलात क्यों गर्दिश कर रही हैं कि ये पूरा मामला तोसी से होता हुआ कोई बहुत ही ख़तरनाक रुख भी अख्तियार कर सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान किस अहम तरीन मामले पर बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। और ये जो उनकी नाराज़ी है इसके बारे में इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार के ऐवान हैं और वो ऐवान जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वहाँ पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम नौयत की और मानी खेज किस्म की डिबेट होती है, वहाँ ये डिबेट चल रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जिन्हें फैसला साज हलके भी कहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहकर भी पुकारा जाता है, उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ऐसे पैगामात भेजे हैं जिन्हें सख्त पैगामात कहा जा रहा है। और ये बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असल में एक अहम तरीन मामले पर इस्टेब्लिशमेंट से उस तरह से अब खुश नहीं है जिस तरह से पहले कहा जाता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान जो एक पेज है वो पूरी तरह कायम है। लेकिन अब ये कहा जाता है कि एक अहम मामले पर ये पेज उस तरह से कायम नहीं है और ये जो सफ़ा था ये अब फट चुका है। अब इस हवाले से बहुत अहम बात यह है कि पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये कोशिश करते रहे कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो ख़दशात हैं वो इनडायरेक्टली और कभी डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाएँ, यानी पाकिस्तान के फैसला साज हलकों तक पहुँचाएँ। और इस हवाले से जब वो खिताब करते थे मुख्तलिफ मौक़े पर आवाम से या किसी तकरीब में जब वो खिताब कर रहे होते थे तो उनका मुखातिब उस वक्त किसी मुबैना डील के हवाले से या किसी मुबैना NRO के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ही होती थी। यानी ज़ाहिर वो ये करते थे कि वो आवाम से मुखातिब हैं या उस तकरीब में जो लोग मौजूद हैं उनसे मुखातिब हैं, लेकिन इनडायरेक्टली और कभी कभार डायरेक्टली वो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देते थे कि इस वक्त अपोजिशन के साथ किसी किस्म की डील ना की जाए, किसी किस्म का कोई NRO ना किया जाए, और अगर ये डील की गई और अगर ये NRO किया गया तो ये तो कौम से एक बहुत बड़ा धोखा होगा और कौम से एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कुछ करीबी वज़ीरों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात देना शुरू किए और इस सिलसिले में एक वज़ीर की जिम्मेदारी लगाई गई और उन्होंने हीले बहाने से और कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली मीडिया के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए कि शहबाज शरीफ के हवाले से जो इतलात हैं कि शहबाज शरीफ की जेल में भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुलाकातें हुई थीं, उसके बाद शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई उसके पीछे भी मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट थी, और उसके बाद शहबाज शरीफ को जो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट से,
उसके पीछे भी मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट थी। ये हुकूमत के कुछ रहनुमाओं का तासुर है। अब इसी पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान के एक करीबी वज़ीर यानी शेख रशीद अहमद, और जो एक ऐसे वज़ीर हैं जिनके बारे में सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत भी करते हैं और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब माना जाता है, और वो खुद भी कहते हैं कि एक तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट के गैर एलानिया तर्जुमान भी हैं। तो उन्होंने जानबूझकर मीडिया पर इस तरह की खबरें लीक करना शुरू की। बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत ये बयानात देने शुरू किए कि शहबाज शरीफ की तो जब वो जेल में थे उस वक्त भी वो डील के लिए कोशिशें कर रहे थे, और रावलपिंडी में भी शहबाज शरीफ की अहम हलकों से 3 से 5 मुलाकातें हुई। अब ये सब कुछ जो है ये शेख रशीद अहमद ने रैंडमली नहीं कहा, यानी ये नहीं है कि अचानक उनको ख्याल आया हो, उन पे कोई सहीफा नाजिल हुआ और उन्होंने ये सब कुछ कह दिया हो। असल में तो ये अल्फाज जब उन्होंने बार बार मीडिया पर बोले तो इसका मकसद ये था कि इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम पहुंचाया जाए कि इस डील के हवाले से जो इतलात आ रही हैं और कुछ शवाहिद हुकूमत के पास भी मौजूद हैं, तो इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को और जो हुकूमती रहनुमा हैं उनको इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इसमें नया काम ये हुआ है कि ऐसे सहाफ़ी जो कि हुकूमत के बहुत करीब माने जाते हैं और जिनके बारे में ये तासुर है कि वो हर वक्त सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ें ही करते हैं, उन सहाफ़ियों के ज़रिए अब इस तरह के पैगामात इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक कोई आपने जो डील की थी उस डील के मुतल्लिक इतलात हमारे पास पहुँच रही हैं, और बार बार ये सहाफ़ी स्क्रीन्स पर आकर ये तासुर दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुबैना डील हुई है उससे वाकिफ़ भी हैं और इस पर नाराज़ भी हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में शेख रशीद ने तो जो एक बहुत मशहूर मुलाकात थी जिसको पहले डिनाई किया जा रहा था हुकूमती हलकों की जानिब से, और कोई भी हुकूमती वज़ीर इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि बड़े एग्रेसिवली तरदीद करता था कि कोई 6 वज़ीरों की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। पहले तो इसकी तरदीद की जाती रही, लेकिन बाद में बड़ी ही एक ख़ास टाइमिंग का इंतखाब किया गया और उस टाइमिंग पर खुद शेख रशीद को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने ये बात लीक की कि परवेज़ खटक, शफकत महमूद और असद उमर समेत 6 ऐसे वफाकी वुज़रा थे जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, और उसके बाद शेख रशीद अहमद से ये भी कहलवाया गया, यानी उनसे ये अल्फाज भी बुलवाए गए कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुलाकात पर नाराज़ हैं और इस मुलाकात से नाखुश हैं। और शेख रशीद अहमद ने ये बात 1 मरतबा नहीं की, 2 मरतबा नहीं की, 2 दिन के अंदर 3 मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में आकर उन्होंने ये बात की। अब जानने वाले जानते हैं कि शेख रशीद अहमद की जानिब से ये बात बार बार करना, इसका मकसद क्या हो सकता है और इसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी पूरी सूरत हाल में अब कहा यह जा रहा है जो हुकूमत के करीबी हलके हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान कोई इस नौयत की डील करने की कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ जो हैं उन पर जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का रेफरेंस भी दिया जा रहा है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि नैब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे शहबाज शरीफ पर वो उन इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रहा है। तो कहा अब ये जा रहा है कि इस नौयत की डील हो रही है कि शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं पहले मरहले में वो ख़त्म करवाए जाएंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ कायल करेंगे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कि वो अपनी तनकीद का रुख सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत की जानिब रखें। और ये जो ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया था और ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ जो एक नैरेटिव था मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का कि 2018 के इलेक्शन में
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई और जिस तरह से जनरल बाजवा का नाम लेकर और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए जाते थे मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी और मरियम नवाज की जानिब से भी, तो ये जो नैरेटिव है इसको सॉफ्ट कर दिया जाएगा और बजाय इसके कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाए, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपना बयानिया बिल्कुल माइल्ड करते हुए इमरान खान और उनकी हुकूमत पर तनकीद करेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ को ये चांस दिया जाएगा कि वो अपनी सियासी ताकत के बलबूते पर अगर पंजाब में कोई तब्दीली ला सकते हैं तो पंजाब में तब्दीली ले आएँ, अगर वफाक में तब्दीली ला सकते हैं तो वफाक में तब्दीली ले आएँ और अगले इलेक्शन में भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस होगा। अब हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि इसका मतलब तो ये है कि अगला जो इलेक्शन है, यानी अगर अगले इलेक्शन तक तब्दीली नहीं भी आती तो इसका तो साफ मतलब ये है कि अगले इलेक्शन में शहबाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है। ये हुकूमती जो ज़राए हैं उनका इस हवाले से एक तासुर है। दूसरी जानिब बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो मुलाकातें बड़े तसलसल के साथ होती थीं, उन मुलाकातों में एक तातुल आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया जहां उनको ब्रीफिंग वगैरह तो दी गई, लेकिन वो जो एक तासुर था कि पहले पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से और सियासी मामलात पर भी पाकिस्तान के इदारे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक पेज पर हैं, वो तासुर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ख़ास तौर पर इस वजह से कि पिछले कुछ अरसे में जो तातुल आया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान मुलाकातों के हवाले से, तो उसमें जो एक मुलाकात हुई भी थी उसका भी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। अब इसी पूरी सूरत हाल में और इसी पूरे पस मंज़र में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ को रोकने का फ़ैसला किया। इसके ऊपर उन्होंने एक स्टैंस लिया और कहने वाले कहते ये हैं कि शहबाज शरीफ के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नाखुश हैं और उनका तासुर ये है कि शहबाज शरीफ के हवाले से कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रिलीफ फराम किया है और ये जो रिलीफ है, ये शहबाज शरीफ को मिलने वाला रिलीफ, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इस टेन्योर में भी और ख़ास तौर पर अगर ये वो टेन्योर मुकम्मल भी करते हैं तो अगले इलेक्शन में बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है और शहबाज शरीफ वफाक में एक मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।